पाठ 11। पेड़ों के बिना पृथ्वी। पेड़ पौधे हमारे जीवनदाता हैं। पृथ्वी पर कई प्राकृतिक आपदाओं की जिम्मेदार हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, इसकी रोकथाम और अधिकाधिक पेड़ लगाने की बीड़ा उठाया है विजयपाल बघेल ने। आइए उनका साक्षात्कार पढ़ें। ग्रीन मैन के रूप में पहचान बनाने वाले पर्यावरण प्रहरी विजयपाल बघेल विगत 4 दशकों से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। वे वृक्ष को प्रकृति का आधार मानते हुए मिशन 125 करोड़ के तहत प्रत्येक व्यक्ति से एक पौधा लगाने की अपील कर रहे हैं। वे स्कूली बच्चों को पौधा लगाने के लिए विशेष तौर पर प्रेरित करते रहते हैं। विजयपाल बघेल ने वर्ष 2004 में ग्लोबल ग्रीन मिशन शुरू किया, जो अनवरत जारी है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिल चुके हैं। पेड़ पौधों के प्रति अपने लगाव के लिए वे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। उनके नाम पर केंद्र सरकार डाक टिकट भी जारी कर चुकी है। पर्यावरण के प्रति विजयपाल जी के इस अनूठे प्रेम ने उन्हें हरित ऋषि बना दिया है। वे पौधारोपण करने पर तो बल देते ही हैं, लेकिन उनका अधिक जोर पेड़ों के कटान को रोकने का भी है। लंबे समय से वे पर्यावरण संरक्षण की मुहिम छेड़े हुए हैं। वे 40 से भी अधिक साल से रोजाना कम से कम एक पेड़ जरूर लगा रहे हैं। इसके अलावा वे अब तक करीब 10 लाख पेड़ों को कटने से भी बचा चुके हैं। तभी तो लोग विजयपाल जी को ग्रीन मैन कहकर पुकारते हैं। हरियाली बचाने की इस यात्रा में विजयपाल जी की गुल्लक योजना बहुत लोकप्रिय है। इसके तहत वे लोगों को फलों के बीजों को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करते हैं। वर्ष 2024 में टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार श्री राम शॉ ने विजयपाल जी का साक्षात्कार लिया था। आइए उस साक्षात्कार का प्रमुख अंश पढ़ें। श्री राम: विजयपाल जी, धरती को बचाने के आपके पावन मुहिम के लिए सबसे पहले बधाई। विजयपाल: शुक्रिया। श्री राम: प्रकृति की रक्षा के लिए आपके अंदर यह जुनून किस कारण से जागा? विजयपाल: जब मैं 5 साल का था, तब एक बार मेरे दादाजी मुझे एक रिश्तेदार के यहाँ ले गए। रास्ते में मैंने लकड़हारों के एक समूह को एक पेड़ काटते देखा। वह गूलर का पेड़ था। पेड़ पर जहाँ प्रहार किया जा रहा था, वहां से पानी जैसा तरल पदार्थ निकल रहा था। मुझे याद है, मैं समझ रहा था कि पेड़ रो रहा है। मैंने दादाजी से पूछा कि क्या पेड़ रोते हैं, लेकिन वे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके। मैं उन लकड़हारों को रोकने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए मैंने दादाजी को उन लोगों को भगाने के लिए मजबूर किया। यह एक छोटी सी सफलता थी और तभी मैंने तय कर लिया था कि मुझे अपने जीवन में पेड़ों को बचाना है। श्री राम: क्या आप पर्यावरण वैज्ञानिक हैं? विजयपाल: नहीं, मैं पेशे से एक मानवाधिकार वकील हूँ, पर मैंने सन 1993 में वकालत का पेशा छोड़ दिया, फिर अपना जीवन प्रकृति के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। श्री राम: विजयपाल जी, जीवन में आपके लक्ष्य क्या हैं? विजयपाल: मेरे कई लक्ष्य और उद्देश्य हैं। उनमें से एक है पॉलीथीन और प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से खत्म करना और पॉलीथीन मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान करना। मेरा मानना है कि यह दुनिया भर में पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है, लेकिन मेरा लक्ष्य यही खत्म नहीं होता। मैं उन सभी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता हूँ जो प्रकृति के लिए हानिकारक हैं।
श्री राम, आपको ग्रीन मैन उपनाम किसने दिया? विजयपाल, मुझे राजनेता और पर्यावरणविद अल गोर जूनियर, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे, के द्वारा ग्रीन मैन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार का हरित राजदूत भी हूँ। मेरी संस्था पर्यावरण सचेतक समिति पूरे भारत में पर्यावरण अनुकूल उद्यमों से जुड़ी हुई है। श्री राम, मैं जानता हूँ कि ग्रीन मैन वास्तव में क्या करता है। विजयपाल, मेरी भूमिका भागीदारी सुनिश्चित करना है। मैं जिस भी नए व्यक्ति तक पहुंचने या उसे प्रेरित करने में सक्षम हूँ, वह समाज द्वारा प्रकृति को देखने के तरीके में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मैं चाहता हूँ कि अधिकाधिक लोग प्रकृति की उपेक्षा की समस्याओं से अवगत हों। मेरे संगठन ने ऑपरेशन ग्रीन जैसे हरित अभियान में भाग लिया है, जो मूल रूप से पौधे लगाने की एक पहल है। हमने सिटी फॉरेस्ट विकसित करने के लिए गाजियाबाद विकास परिषद उत्तर प्रदेश के साथ और बायोमेडिकल कचरे के निपटान की प्रक्रिया तय करने की दिशा में भी काम किया है। श्री राम, क्या आपको इस काम में किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था की मदद मिली? विजयपाल, हम आमतौर पर मदद नहीं मांगते हैं, लेकिन हमें सरकार और कई गैर सरकारी संगठनों से हमेशा समर्थन मिलता रहा है। हमारा संगठन एक स्वैच्छिक संगठन है और यह स्वैच्छिक भागीदारी पर निर्भर रहता है। हमारे साथ भारत समेत दुनिया भर से लगभग 65,000 स्वयं सेवक जुड़े हैं। श्री राम, आपके अनुसार आज पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? विजयपाल, आप यकीन माने, हम मानव ही पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। वास्तविकता यह है कि हम पहले से कहीं ज्यादा लालची और स्वार्थी हो गए हैं। हम उस ग्रह के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते जिसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। प्राकृतिक संस्थानों का अंधाधुंध दोहन और पर्यावरण को हो रही क्षति का खामियाजा हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ सकता है। श्री राम, आखिर इसका समाधान क्या है? विजयपाल, हमें समस्या को समझने की जरूरत है और हम में से प्रत्येक को अपना योगदान देने की। पर्यावरण संबंधी मुद्दे रातों रात नहीं उभरे। हम अपनी आदतों में छोटे छोटे क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से ही बदलाव ला सकते हैं। जब तक हमारे विशेषकर बच्चों के मन में बदलाव के बीज नहीं बोए जाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला है। श्री राम, क्या आपको लगता है कि विज्ञान तकनीकी प्रगति प्रकृति पर हो रहे दुष्प्रभावों को कम कर सकती है? विजयपाल, यह सच है कि प्रौद्योगिकी किसी विलुप्त प्रजाति को वापस नहीं ला सकती। हम प्रकृति के मूलभूत तत्वों जैसे जल, वायु, पवन और पृथ्वी का उत्पादन नहीं कर सकते। हाँ, प्रौद्योगिकी उनकी रोकथाम के उपायों पर काम कर सकती है। श्री राम, ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया के आपके प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया था, उसके बारे में बताइए। विजयपाल, पराली जलाने से प्रदूषण में केवल 8% का योगदान होता है, वहीं दिवाली के पटाखों का योगदान 5% होता है। कई राज्य सरकारों ने पटाखों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है, लेकिन शेष 87% का क्या? औद्योगिक प्रदूषण का योगदान 52% होता है और वाहन यातायात से 27% प्रदूषण होता है। इन पर बात क्यों नहीं की जा रही है? श्री राम, आप हमारे सुधी पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? विजयपाल, प्रत्येक जीवन प्राणी प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य करता है।
उस संतुलन को बरकरार रखने का प्रयास करना भी हमारा काम है। जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं, क्योंकि उनके बिना पृथ्वी पर कोई भविष्य नहीं है। श्री राम, आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही आपको अपने मुहिम में अपार सफलता मिले यह कामना करता हूँ। विजयपाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।